दिल्ली से है, जहां अवैध रूप से बनी मस्जिदों को लेकर रेलवे सख्त है और अवैध मस्जिदों पर चलाया जा सकता है बुलडोजर। बंगाली मार्केट मस्जिद और तकिया बब्बर शाह को नोटिस दिया गया है। रेलवे ने 15 दिन में अवैध कब्जा हटाने को कहा है। ये मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है। मस्जिद कमेटी ने कहा कि मस्जिद जो है वो सैकड़ों साल पुरानी है, तो रेलवे ने कहा कि 15 दिन में अवैध कब्जा हटाया जाए। तो ये मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है, मस्जिद कमेटी ने हवाला दिया। तो अवैध बनी मस्जिदों को लेकर रेलवे सख्त है और अवैध मस्जिद पे बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। रेलवे ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तो अवैध रूप से बनी मस्जिदों को लेकर रेलवे पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है। और रेलवे ने दिल्ली की बंगाली मार्केट स्थित मस्जिद को नोटिस दिया है। रेलवे ने नोटिस में मस्जिद प्रशासन को 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने को कहा। वहीं इसे लेके टीचर फारूक अहमद से हमारे संवाददाता ने खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। अवैध मस्जिदों और मज़ारों को लेकर अक्सर रेलवे पर सवाल उठते हैं कि रेलवे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। और इस वक्त हम बंगाली मार्केट स्थित एक मस्जिद के सामने मौजूद हैं और आपको तस्वीरों में दिखाएं कि एक नोटिस यहां पे चिपकाया गया है। और आप इस नोटिस पर ध्यान देंगे तो सीधे तौर पे लिखा गया है कि सूचित किया जाता है कि जिन्होंने भी रेलवे की भूमि को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित किया हुआ है वो स्वेच्छा से यानी कि 15 दिनों के अंदर हटा ले, या नहीं तो रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जितने भी अवैध रूप से मस्जिदें बनी हैं या मज़ारें बनी हैं उनको हटा दिया जाएगा। और इस प्रक्रिया में जो भी नुकसान होगा उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा, जिससे रेलवे को सुरक्षित एवं संरक्षित रूप से संचालित किया जा सके। यानी कि सीधे तौर पे आप एक और नोटिस देखेंगे, दोनों ही नोटिस पे सेम बातें लिखी गई है और बताया जा रहा है कि ये जो हिस्सा है वो रेलवे की भूमि पर बना हुआ है। हालांकि यहाँ पे मौजूद कई लोगों का ये कहना है कि ये जो मस्जिद है वो ये वर्षों पुरानी है और कहीं ना कहीं अवैध नहीं है। हालांकि रेलवे की ओर से बाकायदा यहाँ पे नोटिस दिया गया है और ये वो मस्जिद आप देख रहे हैं और इसी पर कहीं ना कहीं अब रेलवे कार्रवाई कर सकता है। नोटिस चिपका दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि मस्जिद कमेटी की ओर से क्या कुछ बयान दिया जाता है, वहीं रेलवे इस पूरे मामले में कब कार्रवाई करता है, क्योंकि 15 दिनों का कहीं ना कहीं समय दिया गया है। वीडियो राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और गाजियाबाद के हिंडन नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और जल स्तर बढ़ने से करहेड़ा गांव में दिखने लगा इसका असर। लगभग 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। करहेड़ा गांव पहुंचे हैं सांसद जनरल डॉक्टर वीके सिंह और बाढ़ प्रभावित लोगों का उन्होंने हाल जाना है। उनको किस तरह की परेशानियां और क्या चुनौतियां हैं ये उनसे बात की, उन्हें जाना। तो गाजियाबाद में भी अब बाढ़ का जो असर है वो देखा जा रहा है। करहेड़ा गांव पहुंचे हैं वीके सिंह, लोगों के बीच, उनकी परेशानियों के बीच। तो गाजियाबाद के हिंडन नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और जल स्तर बढ़ने से करहेड़ा गांव में इसका असर भी दिखने लगा है। लगभग 3 से 4 फीट तक यहां पानी भर चुका है। लोग अब सुरक्षित जगह पे जाने को मजबूर हैं। करहेड़ा गांव पहुंचे हैं सांसद वीके सिंह और बाढ़ प्रभावित लोगों का उन्होंने हाल जाना है, उनसे बात की है, उनकी समस्याओं को सुना है। और कुछ इलाकों में, करहेड़ा के कुछ इलाकों में पानी आया जो कि खासकर तटवर्ती इलाके, उन इलाकों के अंदर से लोगों को निकालकर स्कूल के अंदर उनको रखा गया है। वहाँ पर पूरा बंदोबस्त किया गया है उनके लिए, और भी जो चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए काम किया गया। और पिछले 2 दिन से हमारे यहाँ से जो पुराने पार्षद जितेंद्र, उन्होंने बड़ी कोशिश की लोगों को समझाने की कि भाई चलो पानी बढ़ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर जब तक पानी घुसेगा नहीं घर के अंदर तब तक कोई नहीं होता। अब पानी भर गया है, लोग बाग। और जितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, वहां पे क्या अभी हालात बने हुए हैं? क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, लोगों के सामने परेशानियां कई है, लेकिन सांसद लोगों के बीच पहुंचे हैं, उनकी समस्याओं के बीच। जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी बिल्कुल। देखिए हाँ, अभी कुछ ही देर पहले
जनरल वीके सिंह यहाँ पर पहुँचे थे और लोगों से उनके बारे में लोगों के बीच में पहुंचे और उनसे पूछा कि किस तरह की समस्याएं हैं और प्रशासन क्या वाकई वो मदद कर रहा है जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। तमाम सवाल थे, जवाब थे और साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे जो इनको यहाँ की जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है। और देखिए इस वक्त भी मैं उसी बाढ़ में मौजूद हूँ। ये सामने से अगर आप देखेंगे कि पूरा बाढ़ प्रभावित ये क्षेत्र है और उस तरफ आप यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो देखेंगे किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली में लोगों को भर भर कर लाया जा रहा है, क्योंकि उनके घरों में लगभग 7 से 8 फीट तक पानी पहुँचने लगा है और जब हालात बद से बदतर होने लगे तो उनको अब रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि जनरल वीके सिंह का ये कहना था कि लोग यहाँ पर फंसे नहीं हैं और आसानी से बाहर उनको निकाला जा रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरह से पानी लगातार बढ़ रहा है कहीं ना कहा जा सकता है कि कोई भी बड़ा हादसा भी हो सकता है, जिसके चलते लगातार यहाँ पर गांव वालों की तरफ से भी लगातार लोगों को बाहर यहाँ पर निकाला जा रहा है। जी, और अब चूंकि सांसद वीके सिंह भी जितेंद्र यहाँ पहुंचे लोगों के बीच में, शासन तो गंभीर दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या प्रशासनिक टीमें वहां पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की टीम लगातार यहाँ पर पहुंची है और अब उनका कहना है कि अभी थोड़े ही समय में पीने के पानी के साथ साथ जो बाढ़ रेस्क्यू किट होती है वो यहाँ पर लोगों को मुहैया कराई जाएगी जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। और एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये देखिए किस तरह से जो ये ट्रैक्टर हैं ये बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं और उन लोगों को निकाल रहे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं या फिर जिनका कोई जरूरी सामान जो बिल्कुल यहाँ पे लोग जो हैं किस तरह की परेशानियों में है जितेंद्र वो दिखाई दे रहा है। आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और यूपी का पौधारोपण महाअभियान सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है और ट्विटर पे पहले नंबर पर रिकॉर्ड प्लांटेशन विद योगी कर रहा है ट्रेंड। और सीएम योगी ने आज 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। प्रदेश में अब तक 25 करोड़ के करीब पौधे लगाए गए हैं। तो सोशल मीडिया पर भी यह मुहिम ट्रेंड कर रही है। तो प्रदेश में अब तक 25 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, 30 करोड़ लगाने का लक्ष्य। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। और खबर बिजनौर से है, जहां मंडावली में तेज बहाव में एक बस फंस गई और उफनती कोटावली नदी में फंसी यात्रियों से भरी बस। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से यह बस उसमें फंस गई और जेसीबी से सभी यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। जेसीबी की मदद से सभी 70 यात्री निकाले गए। नजीबाबाद से हरिद्वार जा रही थी रोडवेज बस और तभी नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गई और सभी यात्रियों की सांसें अटक गई। जेसीबी की मदद से बस को पलटने से रोका गया और जेसीबी की ही मदद से यात्रियों को निकाला गया। सभी यात्री सुरक्षित निकाल लिए गए। तो ये तस्वीर देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। चूंकि ये बस जो थी वो नदी में फंस गई और उसके बाद चूंकि तेज बहाव था, बहाव की चपेट में ये आई और इससे बस में 70 यात्री बताया जा रहा है सवार थे उस वक्त। प्रशासन की सतर्कता के चलते उन सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। तो जेसीबी से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन यह खौफनाक मंजर बिजनौर का, जहां नदी का जलस्तर बढ़ना इन यात्रियों के लिए उस वक्त खतरे की घंटी बन गई जब इनकी बस इसमें फंस गई। और फिर जेसीबी की मदद से इन सभी फंसे हुए यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ फैजल हमारे संवाददाता। फैजल, बस ये तेज बहाव की चपेट में आई, बताया जा रहा है करीब 70 यात्री थे, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। और कैसे यहां पे ये बस फंसी? क्या पहले से कुछ खतरे का एहसास नहीं था कि जल स्तर बढ़ रहा है, बस इसकी चपेट में आ सकती है?
देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये बिजनौर की जो मंडावली की मालन नदी है, इस पे अचानक से पानी इतना तेज आता है, उसका पता तो चलता नहीं। लेकिन ये नदी फेमस नदी है क्योंकि इस नदी में पहले हमने दिखाया था, दो बसें फंस गई थी, फिर एक डीसीएम फंस गई थी। जो भी छोटा बड़ा वाहन है वो फंसता नजर आ रहा था, उसको पुलिस ने निकाला। इसी तरीके से अगर बात की जाए, जब हमारी बात हुई, जो इसके ट्रक जो बस का चालक था उसने बताया कि अचानक मैं जब पार कर रहा था तो मुझे नहीं पता था कि इतना तेज पानी आ जाएगा, लेकिन अचानक इतना तेजी से पानी आना और मेरी बस फंस गई। उसके बाद पुलिस ने लगातार प्रयास करा। अगर बात की जाए कि इसमें कितने यात्री थे, तो 70 यात्री को बाकुशल सही सलामत बाहर निकालना ये पुलिस वालों की एक बहुत अच्छा काम है, क्योंकि पुलिस वालों की तारीफ भी हो रही है। ये बात हकीकत है, अगर पुलिस मौके पे जल्दी से ना पहुंचती और रेस्क्यू ना करती तो 70 लोगों की जान ना बच पाती। बहुत शुक्रिया फैजल जानकारी के लिए। तो प्रशासन की तत्परता के चलते इन सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। योगी सरकार हरियाली बढ़ाने के लिए 30 करोड़ वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ कर रही है, कर चुकी है, जबकि मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया और अभियान का शुभारंभ पश्चिमी यूपी से किया गया। बिजनौर और मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने पौधारोपण कर कहा कि हर व्यक्ति को एक पौधा लगाना जरूरी है। मैं देख रहा था कई भागवत कथाएं यहाँ पे चल रही हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहाँ चल रही है। याद करिए, इस धरती पर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आज के दिन पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा न हो रही हो। और यहां तक कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतवंशी रहता है, वह बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ के कथा व्यास को बुला करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करता है। यह सौभाग्य इस धरती को है कि महाराज सुखदेव के श्रीमुख से सबसे पहले इस कथा को सुनने का किसी को अवसर प्राप्त हुआ था, तो महाराज परीक्षित ने अपने मोक्ष के लिए इसी धरती पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना था। और तब से एक अमर कथा इस संपूर्ण धरा के कोटि कोटि मानवों के उद्धार का कार्य बनती है, उनके जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने का कार्य कर रही है। ऐसे सुखतीर्थ की भूमि जनपद मुजफ्फरनगर में वृक्षारोपण महाअभियान के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जब आया यहाँ पे मुझे एक वृक्ष भी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ और गौ माता को गुड़। और यूपी में 30 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ हुआ और सीएम योगी ने बिजनौर और मुजफ्फरनगर से पौधारोपण किया। यूपी पुलिस के अधिकारी अफसर पौधे लगा रहे हैं। डीजीपी विजय कुमार समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पौधारोपण किया और इस मुहिम में, इस अभियान में भाग लिया, सिस्टम का साथ दिया। तो यूपी पुलिस के अधिकारी भी इस अभियान के साथ जुड़े। डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने पौधारोपण किया और यूपी में 30 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस अभियान की शुरुआत हुई।